गण विद्वत बिंद एवं मेरे इनकलाब साथियों, मैं मनोहर कुमार झा ग्राम रहुआ संग्राम पारसबनी पुस्तकालय द्वारा आयोजित भाषण प्रतियोगिता में मैं 74वीं स्वतंत्रता दिवस पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। खिल उठी कली कली नया विकास आ गया, खिल उठी कली कली नया विकास आ गया, स्वतंत्रता दिवस लिया नया प्रभात आ गया। द्वार द्वार सज गए खुशी के दीप जल गए, द्वार द्वार सज गए खुशी के दीप जल गए, स्वतंत्रता दिवस लिया शुभ प्रभात आ गया। महान भाव 15 अगस्त 1947 जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं, भारतीय इतिहास का सर्वोज्वल पृष्ठ है। आज के ही दिन शताब्दियों की दास्तां की श्रृंखला पूरी तरह टूटी थी और पराधीनता का पिशाचिन पूतना का वध हुआ था। आज के ही दिन हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित हुआ था। आज के ही दिन राजतंत्र का सिराजा बिखरा और प्रजातंत्र का पौधा लहराया था। आज के ही दिन मानव के मजदूर दीवार ध्वस्त हुई थी और समान अधिकार पाकर हम सीना तान करके उठे थे। मेरा देश देश का मैं, देश मेरा जीवन प्राण, मेरा देश देश का मैं, देश मेरा जीवन प्राण, मेरा सम्मान मेरे देश की बड़ाई में। महान भाव स्वतंत्रता दिवस क्या आता है, स्मृतियों का सैलाब उमड़ पड़ता है। हमारे स्वतंत्र संग्राम का इतिहास स्मृति के वातायन से झांकने लगता है। 1929 ईस्वी के लाहौर के रावी तट पर कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देशभक्तों ने सौगंध खाई थी कि जब तक अपने देश को विदेशी शासन के जुए से मुक्त कर पूर्ण स्वराज नहीं लेंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। बेचैन था इस कदर की सोया न रात भर, बेचैन था इस कदर की सोया न रात भर, पलकों से लिख रहा था वतन के नाम चांद पर। महान भाव यह 15 अगस्त हम भारतवासियों का महत्वपूर्ण पर्व है। जैसा कि आर्जिकर शोल ने कहा था कि नेत्रों के लिए जैसे प्रकाश है, फेफड़ों के लिए जैसे वायु है, हृदय के लिए जैसे प्यार है, उसी प्रकार मनुष्य की आत्मा के लिए स्वतंत्रता है। इस खोई हुई स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमारे अनगिनत नौजवान फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते झूल गए। कितनी माताओं ने अपने नौनिहालों को ममता की गोद से उछालकर भाले की नोक पर टंग जाने के लिए हृदय पर पत्थर रख लिया। कितनी बहनों ने अपने माथे में सिंदूर के बदले राख का टीका लगाना स्वीकार किया। आजादी का इतिहास लिखने में काली स्याही कभी सक्षम नहीं हो पाती, उसे लिखने के लिए खून की धारा बहानी पड़ती है। किसी ने ठीक ही कहा है, आंधियां नहीं जिसमें उमंग भरती है, आंधियां नहीं जिसमें उमंग भरती है, छातियां नहीं जिसमें संगीनों से डरती है, सोनित के बदले जहाँ अश्रु बहता है वह देश कभी स्वाधीन नहीं होता है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेक बलिदानी नेता तथा हजारों सर से कफन बांधे जान हथेली पर लिए अंग्रेजों से जूझते रहे और अंत में मंगल प्रभात 15 अगस्त 1947 को आया, जब अंग्रेजों ने अपना बोरिया बिस्तर गोल किया और भागा 7 समुंदर पार। किसी ने ठीक ही कहा है, जमाना रंग अपना कुछ न कुछ सब पर चढ़ाते हैं, जमाना रंग अपना कुछ न कुछ सब पर चढ़ाते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रंग चढ़ाते हैं जमाने पर। यह 15 अगस्त हम भारतवासियों का महत्वपूर्ण पर्व है। यह हमारी स्वतंत्रता का अविस्मरणीय स्वर्णिम वर्षगांठ है। यही एक पर्व है जो हिमालय के हिमवंत शिखरों से मातृजन पखाने वाली कन्याकुमारी की उत्कट लहरों तक, एलिफेंटा की गुफाओं से असम की दुर्गम पहाड़ियों तक बिना किसी भेदभाव के पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन हमारे मन प्राणों में एक ही रागनी बजती है, नहीं चाहते हम धन वैभव, नहीं चाहते अधिकार, नहीं चाहते हम धन वैभव, नहीं चाहते अधिकार, बस स्वतंत्र रहने दो, स्वतंत्र रहे संसार। इस दिन मालूम पड़ता है कि देश में तरुणाई ने अंगराई ली है, इसकी मस्ती की मदिरा छलक पड़ी है, सारा राष्ट्र दीपों की रत्नमालाएं धारण कर जगमग होता है। इस दिन हमें यह प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि जिस आजादी को हम खून की होली खेल के पाई है, उसकी रक्षा सुई की नोक और आग की दरिये में तैर कर करेंगे। अंत में मैं यही कहूंगा कि ये बात हवा को बताए रखना, ये बात हवा को बताए रखना, रोशनी देगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। इतना ही कहकर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।